दोस्तों, मैं संध्या मीणा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में यूज़फुल न्यूज़ में। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ, यानी वकील। मैं सिविल और क्रिमिनल और फैमिली तीनों के केसेस देखती हूँ। अगर किसी को मेरी सहायता सलाह की आवश्यकता है तो वह मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 6266833650। एक और नंबर है 7024096306। स्क्रीन पे जैसे दिखाई गया है वही मेरा नंबर भी है। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sandhyameena17@gmail.com पर। मेरी जो अगर आपको ये लगता होगा कि मेरी फ़ीस बहुत हाई फाई है तो सलाह मैं एकदम निःशुल्क देती हूँ। और रही बात किसी का केस लड़ती हूँ तो मैं सिर्फ उतनी ही फ़ीस लेती हूँ जितनी उस केस में उपयोगी है, उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं लेती हूँ। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है AIB का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। लॉ स्टूडेंट के लिए जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको कोई समस्या नहीं आएगी। पर जो बच्चे बाकी बचे हैं वह मेरी इस टिप से एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, कम मेहनत करके। क्योंकि अब ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। हमारे पास 26 नवंबर तक का समय है। 26 नवंबर को तो पेपर ही है, 25 नवंबर मान लीजिए। तो उसके लिए हमें जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो है संवैधानिक, 10 नंबर का आता है उसमें। वेरी IMP, IPC बहुत IMP, CRPC 10 नंबर का आता है, ये भी मोस्ट IMP है। CPC ये भी मोस्ट IMP है। फिर वहाँ से चलो तो साक्ष्य अधिनियम मोस्ट IMP, फिर पारिवारिक कानून सबसे मोस्ट IMP। ये इतने अगर आपने पढ़ लिए तो आधा पेपर आपने सॉल्व कर लिया। मतलब 50 से 55 अंक अप्रोक्स मान के चलिए, 50 से 55 आपने हैंडल कर लिए। अगर इतना कर लिया तो आप OBC वाले हैं, SC ST वाले हैं या जर्नल वाले हैं, सबका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। 10 साल के आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं, प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं कि आप इतने समय में ये कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो कितना कर पा रहे हैं वो देखने के लिए आपको ओल्ड पेपर सॉल्व करने होंगे। ठीक है। साथ में अब मैं आपको बता दूं, ये तो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, ये आपको पढ़ने ही है। और साथ ही आपको बता दूं कि आपको वैरेक्ट से पढ़ना चाहिए। वैरेक्ट्स आप पूजा खेतरपाल की ले सकते हैं, डिडक्ट लीजिए। और भी हैं पर मैंने उससे पढ़ाई की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और उससे मैंने एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। इसलिए मैंने 17 का एग्ज़ाम दिया है, मैंने क्लियर कर लिया था, इसलिए मैं आपको वो वैरेक्ट्स बता रही हूँ। ठीक है। इसमें वैसे तो 29 टॉपिक होते हैं, पर इनमें भी कुछ टॉपिक्स एक में ही 1-2 में जोड़ दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट कर दिया है तो वो टॉपिक भी ज़्यादा नहीं है। अब टोटल टॉपिक जो बन गए हैं वो बन गए हैं अपने 19 टॉपिक बन गए। अब 19 टॉपिक में से भी हमें सिर्फ 5 से 6 टॉपिक याद करने हैं, 6 सब्जेक्ट याद करने हैं और अच्छे से पढ़ना है। और ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन को आराम से रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल टॉपिक कितने होते हैं। तो पहला तो अपना संविधान हो गया, दूसरा IPC हो गया, तीसरा CRPC, फिर CPC साक्ष्य अधिनियम, मध्यस्थता अधिनियम सहित वैकल्पिक विवाद निवारण, कानूनी पारिवारिक कानून, जनहित याचिका, प्रशासनिक व्यवस्था, व्यावसायिक नैतिकता और CBI नियमों के तहत पेशेवर कदाचार के मामले।
कंपनी लॉ, व्यवहार पर्यावरण कानून, साइबर कानून, श्रम और औद्योगिक कानून। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये तीन टॉपिक हैं जो मतलब 3 वेरेक्ट हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा गया है। टोट अपने आप में एक अधिनियम है, कानून है। उसके बाद मोटर वाहन अधिनियम एक अलग कानून है। उपभोक्ता संरक्षण कानून एक अलग है। ये 3 टॉपिक एक साथ जोड़े गए हैं, ठीक है। उसके बाद है कराधान से संबंधित कानून। उसके बाद यहाँ 4 टॉपिक जोड़े गए हैं। अनुबंध कानून एक अपना एक अलग है। विशिष्ट राहत एक अलग है। संपत्ति कानून ये एक अलग है। और पराक्रम में लिखित अधिनियम, ये 4 टॉपिक को एक साथ जोड़ा गया है, इसलिए ये 8 नंबर का बन गया है। और नीचे दिया गया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये 2 नंबर का है। बौद्धिक संपदा कानून अधिनियम कानून ये 2 नंबर का है। ये देख लीजिए, आप नंबर से जान सकते हैं आप कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम इस पर जाते हैं। हमें विशेष ध्यान देना है संविधान पर, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, साक्ष्य अधिनियम और पारिवारिक मतलब फैमिली लॉ। आपने ये 6 टॉपिक तैयार कर लिए तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 साल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तब भी आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वहाँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप एक ही बार में कंडक्ट कर पाएंगे। और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 100 नंबरों का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं उससे भी। और ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मार्गदर्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। अपने सुझाव भी दीजिए कमेंट करके। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब चारों कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जो विद्यार्थी अभी AIB का एग्ज़ाम देंगे, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए सभी के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद।